वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस की कंप्लीट गाइड के बारे में जानेंगे। डिटेल में जानने वाले टर्म इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है और क्या होता है। आपने बहुत जगह सोशल मीडिया पे या फिर सुना होगा कि 500 रुपये दीजिए और 1 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन कवर लीजिए फैमिली के लिए। मतलब कंपनी आपको आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद दुनिया से 1 करोड़ रुपए आपकी नॉमिनी या फिर फैमिली को देगी। तो बेसिकली ये एक तरीके का फाइनेंशियल गेम है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो आप इस गेम को जीत जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको टर्म इंश्योरेंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में या सीधी भाषा में समझाने वाला हूँ। टर्म इंश्योरेंस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड और इंश्योरर। मतलब कंपनी और आपके बीच एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर आपका पॉलिसी टर्म चल रहा है, मतलब आपकी जो पॉलिसी पीरियड है उसी के अंदर अगर आपकी डेथ होती है तो कंपनी आपको, आपके नॉमिनी को या फिर आपके फैमिली को एक लंप सम अमाउंट जो कि डिसाइड होता है लेते वक्त ही, जिसे सम अश्योर्ड भी बोलते हैं, वो आपके नॉमिनी और फैमिली को दे देती है। और अगर रेगुलर प्लान लिया हुआ है तो फिर अगर कुछ नहीं होता है आपको उस पॉलिसी टर्म के अंदर तो फिर आपको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर ट्रेडिशनल प्लान नहीं कहते हैं, सेविंग प्लान्स नहीं कहते, इसे प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहते हैं, जो कि आपकी सुरक्षा करता है आपके फैमिली की, आपके नॉमिनी की, आपके जाने के बाद। क्या टर्म इंश्योरेंस सबको मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आप सैलरीड है तो फिर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का या फिर कंपनी की तरफ से पे स्लिप या फिर ऑफर लेटर, ये मस्ट है। इसके बिना आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम है आपका, चाहे किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो उसके लिए ITR मैंडेटरी है। तो अगर आप ITR पे करते हैं, सैलरीड भी है, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाता है। ITR के साथ साथ कंपटीशन भी चाहिए होता है जो कि मैंडेटरी होता है। इसके बिना टर्म इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला, कोई कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देगी। क्या टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। मेडिकल टेस्ट के थ्रू वो चेक करेंगे क्या आपने पॉलिसी लेते वक्त जो भी कंसेंट दिया है, जो भी आपने डिटेल्स भरी है अबाउट योर बॉडी, फिजिकल फिटनेस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, तो क्या वो एक्यूरेट है या नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर आप स्मोकर है और लेते वक्त आपने नॉन स्मोकर अगर टिक किया है तो फिर जो टेस्ट होगा उसमें डिटेक्ट हो जाता है, तो फिर आप कंपनी आपके ऊपर एक लोडिंग अमाउंट लगाती है। मतलब आपका जो प्रीमियम रिवाइज्ड होके वो एक स्मोकर कैटेगरी में आ जाता है और आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो आपको वही प्लान लेना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो फिर कंपनी इशू नहीं करेगी। क्या मैंने 2 साल पहले स्मोकिंग किया था और मैं आज टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो छुपा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। एक स्मोकर कभी भी स्मोकिंग किया हो तो उसके ब्लड में निकोटीन की मात्रा मिलती है, जो कि ब्लड टेस्ट में बिल्कुल मिल जाता है, मतलब डिटेक्ट हो जाता है, तो ये डिटेक्शन में आ जाता है और कंपनी वहीं आपको लोडिंग लगा कर देगी, कहेगी अगर आप विद स्मोकिंग ले तभी हम आपको टर्म इंश्योरेंस देंगे। अगर टर्म इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट हो जाता है 2 या 3 कंपनियों से, फिर आपको टर्म इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी पर्सन एलिजिबल नहीं होते टर्म इंश्योरेंस के लिए। अगर आप एलिजिबल है तो ले लीजिए, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे ही एज ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे प्रीमियम का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी का हमें जो है टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हम देखें टर्म इंश्योरेंस को लेने से पहले। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें देखना चाहिए वो कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे नॉमिनी या फिर फैमिली को जो भी अमाउंट मिलने वाला है, जितना भी कवर अमाउंट है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ है या 50 लाख हो, तो उसके लिए फैमिली या फिर नॉमिनी को फाइट ना करना पड़े कंपनी से या फिर क्लेम रिजेक्शन ना हो। तो ऐसे में क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए कि जिस कंपनी से हम पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ये कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये IRDA डिसाइड करती है। वही हर साल जो है इशू करती है अपनी साइट पे कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है उस फाइनेंशियल ईयर में या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीमियम कैसे ले। देखिए,
डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर। मेरी तरफ से सजेशन ये होता है कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप एक बार में ही ले सकते हैं, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 पे, 7 पे, 10th पे का ऑप्शन होता है, और एक आपके पास ऑप्शन होता है कि एक ही बार में कंप्लीट पेमेंट कर दे। जैसे जैसे आप पेमेंट टर्म, मतलब आप पे करने का टर्म बढ़ाएंगे, चाहे वो 5 साल रखेंगे, 7 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे, तो इसमें देख सकते हैं कि प्रीमियम अमाउंट जो टोटल प्रीमियम अमाउंट जो कि मैं दिखा रहा हूँ ये बढ़ता रहता है। तो अगर आप मंथली बेसिस पे ले रहे हैं 500 या फिर 1000 रुपीज़ पर मंथ, और वो आप पे कर रहे 60 ईयर्स तक, तो वो पॉलिसी आपको इससे 3 या 4 गुना महंगा पड़ सकता है। एक तरफ देखें तो फिर मंथली बेसिस पे मिल रहा है आपको, बट इसका नुकसान ये है कि आपको ये टर्म इंश्योरेंस का जो टोटल प्रीमियम है वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो स्मार्ट मूव ये होता है कि अगर आप वन टाइम ले सकते हैं तो वन टाइम ले लीजिए, वरना फिर 5th पे, 10th पे, 7th पे ऐसे करके लीजिए। लिमिटेड पे में लीजिएगा तो आपको उसका टोटल प्रीमियम का प्राइस कम पड़ने वाला है। मंथली पेमेंट का जो सेकंड सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आपके पॉलिसी पेमेंट जो है वो बाउंस हो रही है और 15 डेज से एक्स्ट्रा जा रही है बाउंस होकर कभी भी, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपका सारा पैसा चला जाता है, आप रिवाइव नहीं कर सकते पॉलिसी। तो ये एक डीमेरिट है तो मंथली लेने में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मंथली पे जाइए, मेरी तरफ से सजेशन है। अगर आप लिमिटेड पे, मतलब ईयरली एनुअल पेमेंट पे, या फिर आप वन टाइम अगर ले सकते हैं तो प्लीज़ टर्म इंश्योरेंस एनुअल पे लीजिए एज कम्पेयर टू मंथली पे। मंथली एक तरीके से सेलिंग का पर्पज़ है, मतलब सेल करने का तरीका है, वो आपको सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद इसके नुकसान जो मैंने आपको बता दिया, जो कि फ्यूचर में आपके साथ हो सकते हैं, कुछ भी सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है कि एनुअल प्रीमियम ऑप्शन ले और लिमिटेड पे लेकर आप जल्द से जल्द प्रीमियम ख़त्म कर दें। आपको कम से कम रुपए में आपका टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी डेथ्स जो है कवर होती है टर्म इंश्योरेंस में। इसको हम 3 कैटेगराइज में समझेंगे। सबसे पहला नेचुरल डेथ, जिसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है या फिर कोई इलनेस भी हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हुई हो। सेकंड हम बात करेंगे एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डेथ हुई हो। थर्ड हम बात करेंगे कोई सीरियस डिजीज अगर हो गई हो उसकी वजह से डेथ हो। तो ये 3 कैटेगरीज जो है वो कवर होती है टर्म इंश्योरेंस में, जिसके लिए आपके नॉमिनी या फिर आपके फैमिली को पैसा मिल जाता है। बस एक रूल का ध्यान रखना, आपने जो भी इन्फो दी है कंपनी को वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए आपकी तरफ से। क्या सुसाइड भी कवर होता है? कंपनियां जो है सुसाइड भी कवर करती है, बट मिनिमम वेटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ का होता है, मतलब 1 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं। इन केस अगर सुसाइड करते हैं तो आपके नॉमिनी को पैसा मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के इन्वेस्टिगेशन टीम पे या क्लेम डिपार्टमेंट पे। अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फो दिया है, कुछ छुपा रहे हैं, तो इसकी जो सज़ा है वो आपके नॉमिनी या आपके फैमिली को मिलने वाली है, क्योंकि आपको आपके जाने के बाद नहीं पता है कि उनको क्लेम मिलना है या नहीं मिलना। तो ऐसे केसेस में रिजेक्ट हो जाता है क्लेम और उनको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कवर कितना लेना है। कवर एक्चुअली कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कवर कितना देगी, बट अगर आपको पता है कि आपका इनकम कितना, आप ITR कितना पे करते हैं, आपका CTC कितना है साल का, तो उस बेस पे आप एक रफ काउंट कर सकते हैं, जो कि मैं बताता हूँ। आपकी जितनी इनकम होती है साल की उसका 15 से लेके 20 गुना, यानी इंटू 15 to 20 टाइम्स जो है आपको कवर मिल जाता है। तो अगर आपकी इनकम मतलब CTC जो है वो 5 लाख रुपीज़ है साल की, तो आपको जो है 75 लाख से 1 करोड़ का प्रोटेक्शन कवर लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। नेक्स्ट दोबारा हम प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। आपकी एज जितनी कम आपका प्रीमियम उतना ही कम, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, डिले बिल्कुल ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 25 साल के पर्सन से अगर हम कंपेयर करें प्रीमियम का प्राइस 40 साल के पर्सन से, तो 40 साल का पर्सन जो होगा उसका प्रीमियम बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू 25 साल के पर्सन। 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल ना ले, और कुछ चीज़ें ना छुपाए। कोई भी एडवाइज़र, कोई भी सेल्स पर्सन आपको कह रहा है कि सर ये अगर नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, डिटेल्स छुपाएंगे तो वो आपको फ्यूचर में जाकर आपको दिक्कत करेगी। और
ब्लाइंडली कोई सा भी राइडर ना ले। राइडर मतलब एड ऑन होता है किसी भी इंश्योरेंस में, तो सोच समझ के जो आपकी नीड है आपके अकॉर्डिंग वही राइडर्स एड ऑन करें। समरी में मैं ये बताना चाहूँगा, जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपके फैमिली के लिए। आप जिस तरीके से अपनी फैमिली चला रहे हैं, आप जो उनको सुख दे रहे हैं, आपके जाने के बाद उसी तरीके से आपकी फैमिली चल सके और उन्हें वही फैसिलिटीज़ मिल सके जो आप आज दे रहे हैं अपनी फैमिली को। इसलिए टर्म इंश्योरेंस होता है, आपकी फैमिली को बचाने के लिए। सिंपल भाषा में, अगर आप पर कोई डिपेंड करता है तो टर्म इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है आपके लिए। तो ये थी एक डिटेल में वीडियो टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ें टर्म इंश्योरेंस की डिटेल में मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंश्योरेंस सीखो को, जहां पे आपको इंश्योरेंस के बारे में A to Z डिटेल्स दी जाती है अकॉर्डिंग टू दी IRDA। और अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस में कोई अच्छे कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेना, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप डिटेल्स फिल करें। ये कोई स्पैम कॉल नहीं होने वाला, आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट मिलने वाला है वही प्लान हम सजेस्ट करेंगे और आप यहाँ से ले सकते हैं। इंश्योरेंस सीखो से लेने का आपको फ़ायदा जो मिलने वाला है कि हम क्लेम में भी आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारी लीगल टीम है जो अगर जेन्युइन क्लेम है तो वो हम दिलवाते रहते हैं, चाहे उसके लिए कोर्ट का रास्ता क्यों न जाना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि बेस्ट प्लान कैसे चूज करें और कुछ प्लान्स, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे वीडियोस में।